नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है राजस्थान करंट अफेयर्स अगस्त 2022 संपूर्ण सार की आज की क्लास में, जिसमें हम लोग अगस्त 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स के विषय में बातचीत करने वाले हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास और एक बेहतरीन रिवीजन आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा एक महीने का अगस्त का जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सभी पर बातचीत आप लोगों के सामने करने के हाजिर है। वीएसपी पवार, अंजू योगी, मोनिका चौधरी, बहादुर सिंह यादव और सभी मित्र जो रोजाना जुड़ते हैं इस क्लास से वो जुड़ रहे हैं। बसंती छिंपा, गुरु नोहर, प्रवीण कुमार जी, सर जी गुरुकुल में रीट का नया बैच शुरू होगा, बताओ। गुरुकुल में 10 बार कॉल किया लेकिन कोई, हाँ जी जरूर होगा शुरू, आ जाइए, अभी स्टार्ट है नया बैच ही। हाँ जी, चलिए। बहादुर, नवी गुरु, बसंती छिंपा, राम प्रसाद जी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी न्यू है, तो बसंती जी सभी को, प्रवीण कुमार, आसाद, रोहट, सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए मित्रों, अगस्त 2022 संपूर्ण सार के साथ आरंभ करते हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी लेट बाजी के आरंभ कर देते हैं आपके सामने आज की कहानी। और आज की कहानी का पहला पॉइंट क्या है वो जरा सुनिए। बहुत जल्दी जल्दी आज बातें आपको रिवाइज करनी होगी, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। समय कम है और चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए आप लोग जो हैं वो थोड़ा इन चीजों को जल्दी जल्दी कैचअप करने की कोशिश किया करें, तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले लिखा है मेरे दोस्तों यहाँ पर, देव नारायण एकीकृत आवासीय योजना जो है वो राजस्थान के कोटा जिले से शुरू की गई है और पशुपालकों के लिए यह योजना है। पशुपालक अपने पशुओं को एक साथ एक स्थान पर रख सकेंगे, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यानी एक ही आवास, एक ही जगह है तो यहीं पर आवास बन जाए, यहीं पर पशुओं के रखने का स्थान भी बन जाए। शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिबंध होता है, शहर के अंदर पशुओं को रखने से संबंधित, तो इनके लिए अलग से आवासीय व्यवस्था जो है वो की गई है। तो यहाँ पर है, पशुपालक अपने पशुओं के साथ साथ जो है वो एक स्थान पर रह सकेंगे। 300 करोड़ रुपए की राशि से यह एक देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना शुरू की गई है। 1227 आवास इसके तहत बनाए गए, 1227 आवास इसमें बनाए गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि यहां खर्च हुई है। और देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना का संबंध राजस्थान के कोटा जिले से है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी गजानंद जी यादव साहब, आज जो है ना आपको पीछे की 2-3 दिन की जो पीडीएफ नहीं है मिली है वो भी मिल जाएगी और आज वाली भी मिल जाएगी, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जी। माई टारगेट एसआई जी, रंजीना मीना साहब, सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। अब गुड मॉर्निंग करते रहेंगे तो क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी, आप जो है वो चीजों को समझो। हनुमानगढ़ जिला जो है वो किस में जो है वो 29वां स्थापना दिवस इसका अभी हाल ही में मनाया गया था। तो हनुमानगढ़ जिले का 29वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में अगस्त के महीने में 2 अगस्त 2022 को मनाया गया। और यहाँ का धन्ना सागर एक जगह है मेरे दोस्तों, कौन सी जगह? धन्नासर। धन्नासर जो है वो मोटर एडवेंचर जो है उसके लिए उभर कर सामने आया। ये रावतसर तहसील जिला हनुमानगढ़ में पड़ता है। रावतसर हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़ इसके तहत आने वाला एक जो है वो आपका धनासर है, जो कि मोटर एडवेंचर जो है उसके लिए एक नया स्थान जो वो उभर कर सामने आया। तो ये धना सागर जो जगह है या धनासर जो जगह है, इसका संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है। और इसका 29वां स्थापना दिवस वर्ष 2022 में क्या किया गया है? मनाया गया है। शायद ये आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, क्योंकि बार बार मैं बोल नहीं पाऊंगा एक बात को, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आप चीजों को समझ जाइएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। 19 नवंबर 2020 को इस योजना को राजस्थान के उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां के जो है कुछ भाग, यानी कुछ भाग का मतलब सहरिया जनजाति का जो क्षेत्र है, 12 जिले का सहरिया जनजाति का क्षेत्र, उसमें इसको आरंभ किया गया था। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बारां का कुछ भाग 19 नवंबर 2020 को इस योजना को क्या किया गया था? आरंभ कर दिया गया था। इसके बाद में मेरे दोस्तों बजट 2022-23 में जो है वो इसका उल्लेख जो है वो किया गया था। यहां 6 जुलाई 2022 में राजस्थान में क्या कर दिया? इसे 33 जिलों में घोषित कर दिया, यानी 33 जिलों में इसे लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत जो है वो 6,000 रुपए 5 किस्तों में क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं। 1,000, 1,000, 1,000, फिर 2,000 और 1,000, इस प्रकार 1,000 रुपए की 3 किस्तें, फिर 2,000 रुपए की 1 किस्त और 1,000 रुपए की 1 किस्त, यानी टोटल मिलाकर जो है वो मेरे दोस्तों कौन सा, यहां पर ध्यान रखना है कि इसके तहत जो है वो कुल मिलाकर 5 किस्तों के अंतर्गत 5 किस्त और 6,000 रुपए, और ये 6,000 भी याद रखना,
1000 की कितनी किस्त दी जाती है, इसमें 3 किस्त दी जाती है। 2000 रुपए की कितनी किस्त दी जाती है, 1 दी जाती है। फिर 1000 रुपए की कितनी किस्त दी जाती है, 1 दी जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर जो है वो 5 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाते हैं, और ये भी दूसरी बार गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में राज पोषण पोर्टल जो है, इस पर इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद ये राशि जो है वो उपलब्ध हो जाती है। राज पोषण पोर्टल के माध्यम से ये राशि उपलब्ध कराई जाती है, उस पर रजिस्ट्रेशन होता है, पूरा काम प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है। चलिए, इसके बाद में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी, जिसमें आयु वर्ग जो है वो 15 से लेकर के 29 वर्ष का रखा गया है। 15 से लेकर के 29 वर्ष के जो हैं उन लोग को क्या किया जाता है, इसमें ये दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ दिया जाता है। बजट 2022-23 में यह घोषणा की गई कि पहले जो बजट में 2000 लोगों को स्कूटी दी जाती थी, वो क्या की जाती है, 5000 लोगों को दी जाती है। देखिए 15 से 29 इसलिए क्योंकि इसके बाद वालों को विशेष जो दिव्यांग क्षेत्र है या विशेष योग्य जन लोग जो हैं उसके अंतर्गत उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो यहां पर 2000 के स्थान पर बजट 2022-23 में दिव्यांग स्कूटी की संख्या जो है वो कितनी बढ़ाकर कर दी गई है, तो वो 5000 स्कूटियों की संख्या कर दी गई है। यानी कि पहले 2000 स्कूटी मिलती थी, उसको बजट 2022-23 में 3000 बढ़ा दिया गया, और 3000 बढ़ाकर 5000 स्कूटियां उसके अंतर्गत कर दी गई है। ये आपके लिए परीक्षा का सवाल है। 2021 में इस योजना को आरंभ किया गया था, बजट 2022-23 में 2000 के स्थान पर 5000 स्कूटियां कर दी गई है, और इसके तहत जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इन स्कूटियों को क्या करता है, प्रदान करने का काम करता है। चलिए, इसके बाद में अगली बातचीत हम आपसे करें तो वो क्या है, जरा देख लो भैया। यहां पर है आंचल अभियान। आंचल अभियान यह अभी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आंचल अभियान के संबंध राजस्थान के किस जिले से, तो राजस्थान के करौली जिले में स्थानीय प्रशासन के द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जो एनीमिया मुक्त राजस्थान मिशन के साथ क्या किया गया, शुरू किया गया था, एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के साथ। और इसी एनीमिया मुक्त राजस्थान के लिए राजस्थान में जो है वो शक्ति दिवस भी क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। शक्ति दिवस भी राजस्थान में क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। यह शक्ति दिवस जो है वो प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है, यानी प्रत्येक मंगलवार जो भी आएगा उस मंगलवार को राजस्थान में क्या मनाया जाएगा, शक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत बच्चों के पोषण और उनकी माताओं को पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने, उनमें जागरूकता पैदा करने और पोषण की आपूर्ति करने के लिए और एनीमिया मुक्त राजस्थान बनाने के लिए यह कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया। एक ध्यान रखना, अम्मा कार्यक्रम भी राजस्थान में चलाया जा रहा है। कौन सा, अम्मा कार्यक्रम। ये अम्मा कार्यक्रम भी ध्यान रखना है, पोषण से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए, अगला हमारे सामने क्या है, जरा देखिए। अगला है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जो है वो 25 जून 2021 से शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जो है वो कब शुरू की गई, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 से शुरू की गई। कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु पर 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। 50 लाख रुपए की सहायता कोरोना वॉरियर्स, जो उनकी अगर डेथ हो जाती कोरोना की वजह से, तो उसमें 50,000 रुपए जो है वो दिए जाने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा और क्या क्या प्रावधान किए गए थे मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में, अगर कोई बच्चा किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाने पर उसके अनाथ जो बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता सरकार देती है। ठीक है, उसकी मृत्यु होने पर सरकार कितने देती है, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ध्यान रखना, मृत्यु होने पर वॉरियर्स की, कोरोना वॉरियर्स की 50 लाख का घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में। इसके बाद में 1 लाख रुपए एक मुश्त जो है वो इसके अंतर्गत अनाथ बच्चे को दिए जाते थे। 2500 रुपए प्रतिमाह 18 वर्ष तक का जब तक बच्चा होता है उस बच्चे को दिए जाते हैं। कितने, 18 वर्ष तक 2500 रुपए प्रतिमाह। उसके बाद में 2000 रुपए जो है वो आपको एक वर्ष में 2000 रुपए मिलेंगे, उसकी शिक्षा आदि जो भी खर्चा उसका होता है उसके लिए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के द्वारा उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत प्रदान की जाती है। देखिए, अनाथ हुए बच्चे को कोरोना मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत 1 लाख रुपए एक मुश्त, 2500 रुपए 18 वर्ष की उम्र होने तक प्रति माह, 2000 रुपए उसे एक वर्ष में उसके छोटे मोटे खर्चों के लिए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर एक साथ उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो भी अनुप्रति कोचिंग योजना वगैरह जो भी फायदा राजस्थान सरकार दे सकती है वो तमाम फायदे उसको दिए जाते हैं। इसके बाद में और क्या है, अगर विधवा कोई महिला हो गई है, देखिए वैसे आपको बताया था कि कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु होने पर जो है वो 50 लाख रुपए की सहायता सरकार देती है, और अगर बच्चा अनाथ हो गया है तो उसकी सहायता भी मैंने बता दी है, 2000 रुपए, 2500 रुपए 18 वर्ष तक होने तक इतने, फिर 5 लाख रुपए एक मुश्त, 1 लाख रुपए सरकार देती है, ये सब है।
लेकिन विधवा पत्नी को क्या फायदा दिया जाता है? राजस्थान सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए तत्काल विधवा होने पर दिए जाते हैं। 1500 रुपए उसे प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन योजना में जो फायदा दिया जाता है उसमें 1000 रुपए का और 750 रुपए का दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर उसे 1500 रुपए दिए जाते हैं और उसे 1000 रुपए प्रति माह जो है उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए दिए जाते हैं और 2000 रुपए वार्षिक रूप से बच्चे की शिक्षा व्यवस्था के लिए उसको प्रदान किए जाते हैं। तो ये तो हुआ विधवा के लिए। ऊपर वाला हुआ बच्चे, अनाथ बच्चा हो जाता है वो अनाथ बच्चे के लिए, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोरोना वॉरियर्स को जो है वो इसी योजना के तहत जो वो 50 लाख रुपए की सहायता राजस्थान सरकार देती है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा देखिए, रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? मुख्यमंत्री रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना में गैर कृषि कार्य के लिए 50,000 रुपए तक का राजस्थान सरकार 5 वर्षों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। यह है राजस्थान मुख्यमंत्री रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना जो है, रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना कह दो या फिर मुख्यमंत्री राजस्थान मुख्यमंत्री रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना कह दो। गैर कृषि कार्य के लिए राजस्थान के युवाओं को 50,000 रुपए तक का ऋण जो है वो 5 वर्षों के लिए जो है वो प्रदान किया जाता है। 50,000 रुपए तक ऋण 5 वर्षों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा रोजगार मुख्यमंत्री रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राजस्थान सरकार जो वो क्या करती है, उपलब्ध करवाती है। ये भी आपको देखना है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत क्या है जरा देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने मैं कर रहा हूं, अगर आपने बातों में समय खराब कर दिया तो फिर आपको होगा धोखा और धोखाई। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? तो आपको पता है वो बीकानेर में है। देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार है राजस्थान का अभिलेखागार, जो कि कहां पर है? बीकानेर में है। उस अभिलेखागार को कहा गया है देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार है। देश का डिजिटल अभिलेखागार राजस्थान जो है उसमें कहां पर है? तो राजस्थान के बीकानेर का जो अभिलेखागार है वो राज्य का और पूरे राज्य का पहला ऐसा देश का भी डिजिटल अभिलेखागार है। इसको भी आपको समझना है। देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार राजस्थान में कहां पर है? तो आपको जवाब देना है बीकानेर में है। इसके बाद में बांसवाड़ा व राजसमंद का कौन सा क्षेत्र चर्चा में अभी आया? यह सवाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा में आ चुका है। देख लो, बांसवाड़ा और राजसमंद 2 जगह है जिनके बारे में उसने बहुत कथा सी लिख कर सवाल पूछा था, लेकिन सीधा जवाब था, उसने पूछा था कि हाल ही में राजस्थान में मेन जो है वो मैग्नीज के भंडार कहां पर खोजे गए हैं। ये सवाल आया था अभी हाल ही राजस्थान में। क्या था कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में यही घुमा फिरा कर पूछा था उसने कि मैगजीन के भंडार जो है वो राजस्थान में अभी हाल ही में राजस्थान के कौन से जिलों में खोजे गए, और दोनों ऑप्शन वहां ऑप्शन में थे। तो बांसवाड़ा और राजसमंद आपको ध्यान रखना है। देश का पहला डिजिटल जो अभिलेखागार है वो कहां पर है? बीकानेर में है। और अभी हाल ही में बीकानेर में नई डिजिटल लाइब्रेरियां बनाई जाएगी, ये भी सवाल आ गया है। इसके अलावा अगला सवाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा, राजस्थान में मैग्नीज के भंडार कौन सी जगह खोजे गए हैं? तो आपको जवाब देना है बांसवाड़ा व राजसमंद में अभी हाल ही में ये सवाल आया है। बांसवाड़ा व राजसमंद में क्या किए गए? कालाखूंट, तंबेसरा, रूपाखेड़ा और नया गांव में 17 मिलियन टन के मैग्नीज के भंडार क्या किए गए? अभी हाल ही में खोजे गए। कालाखूंट, तंबेसरा, रूपाखेड़ा और नया गांव में 17 मिलियन टन के मैगजीन भंडार खोजे गए। छोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, यानी कि बात में छोटी परीक्षा की नहीं कर रहा हूं, जैसे आप राजस्थान पुलिस जो है वो कांस्टेबल जैसी भर्ती या फिर आप लोग जो है वो पटवारी जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। और उससे बड़े लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको बांसवाड़ा राजसमंद में मैग्नीज भंडार खोजे गए, इससे काम चल जाएगा। क्योंकि धरातल पर जिन लोगों को काम करना है उनको धरातल की जानकारी होनी चाहिए। जिनको किसी ऑफिस में बैठकर चीजों को इंप्लीमेंट करना है उनको अगर बांसवाड़ा राजसमंद का भी पता है तो भी काम चल जाएगा। तो कालाखूंट, तांबेसरा, जो रूपाखेड़ा नया गांव है ये बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। और यहां पर जो है वो ध्यान रखना, बांसवाड़ा और राजसमंद में मैग्नीज के भंडार खोजे गए। अभी भीलवाड़ा जो है, क्या है? भीलवाड़ा। यहाँ भीलवाड़ा पर कल आपको बताया था लोहे की खुदाई चल रही थी, लोहे की खोज की जा रही थी और वहीं पर क्या निकल गया भैया? कॉपर निकल गया। तो राजस्थान में अभी हाल ही में भीलवाड़ा में भी कॉपर के भंडार जो वो क्या किए गए? धरातली स्तर पर ही खोजे गए, यानी बहुत ज्यादा खुदाई करने की जरूरत वहां पर भीलवाड़ा में नहीं पड़ी। और कॉपर की अगर बात करें तो आपको पता हो 54% कॉपर के भंडारों के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। उसके बाद झारखंड और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। किसका? झारखंड और मध्य प्रदेश का इसमें क्या आता है? नंबर आता है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान का झुंझुनू जिला है, उसके बाद में राजस्थान के भीलवाड़ा है, ये तमाम जिले जो है यहाँ पर भी इसके भंडार जो है वो खोजे गए अभी हाल ही में। तो ये सब भी आपको क्या करने, ध्यान रख लेना है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है जरा देखो भैया, ये रहा अगला एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। राजस्थान में दूसरा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थापित किया जाएगा?
पहला एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स राजस्थान में आपको पता होगा कि कहां पर है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना जयपुर में की गई है मेरे दोस्तों। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स राजस्थान में पहला कहां पर है, तो आपको बताना है जयपुर के अंदर है, लेकिन नया उदयपुर में बनाया जाएगा। राज सिको के जो चेयरमैन है राजीव अरोड़ा जी, उन्होंने इसकी क्या की थी, घोषणा की। राजीव अरोड़ा जो है राज सिको के चेयरमैन है, राजस्थान लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राज सिको के, जिनके जो ब्रांड है वो राजस्थली के नाम से बिकते हैं। चीजें जो है वो राजस्थली ब्रांड नेम से क्या होते हैं, बिकते हैं। ये ध्यान रखना, राजस्थान लघु उद्योग निगम। तो उदयपुर जो है इसमें नया राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 8वां हथकरघा दिवस कब मनाया गया, तो आपको जवाब देना है 5 अगस्त को राजस्थान में 8वां हथकरघा दिवस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ सकता है कि अभी हाल ही में राजस्थान में हथकरघा दिवस जो है वो 5 अगस्त को मनाया गया, ये कौन सा हथकरघा दिवस था, तो 8वां हथकरघा दिवस था। ये भी आप याद कर लीजिएगा, 5वां नहीं 8वां हथकरघा दिवस 5 अगस्त को मनाया गया था। चलिए सर अगले पॉइंट पर आइए। फिर है माटी परियोजना का द्वितीय चरण कहां से शुरू किया गया। माटी परियोजना का द्वितीय चरण जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले से क्या किया गया, शुरू किया गया। माटी परियोजना जो है इसका राजस्थान में दूसरा संस्करण कहां से शुरू किया गया, तो बीकानेर से इस माटी परियोजना का दूसरा संस्करण जो है वो क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसके बाद में अगला सवाल आपके सामने है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 किसको प्रदान किया गया था। यहां पर है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22, और इस बार जो स्वच्छ विद्यालय के पुरस्कार मिले राजस्थान के 2 विद्यालयों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। राजस्थान के 2 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय के पुरस्कारों के रूप में शामिल किया गया, जिसमें एक भीलवाड़ा का है और एक टोंक जिले का शामिल है मेरे दोस्तों। एक बालिका विद्यालय है और एक महात्मा गांधी विद्यालय नहीं है, ध्यान रखिएगा उसके अंदर। चलिए इसके बाद में अगर बातचीत करें, हथकरघा नहीं जानते हो, हाथ से बनाने वाली जहां चीजें होती है वो हथकरघा दिवस है, उनको बढ़ावा देने के लिए जो है वो दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 भारत सरकार ने सम्मानित क्या, प्रमाण पत्र दिए और 25-25 हजार रुपए की राशि इसमें दी गई थी। राज्य के 26 विद्यालय जो है वो सर्वाधिक भीलवाड़ा जिले के 5 विद्यालयों को शामिल किया गया था। ये सवाल आ चुका है मेरे दोस्तों, आरपीएससी ने पूछा है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के तहत भारत सरकार ने राजस्थान के कितने विद्यालयों का सिलेक्शन किया था, राजस्थान के कितने विद्यालयों को चुना था, तो उसका जवाब था राजस्थान के 26 विद्यालयों को इसमें चयनित किया गया था। और सर्वाधिक जो है वो 5 विद्यालय किस जिले के थे, भीलवाड़ा जिले के। लेकिन ये अलग सवाल है, और अभी हाल ही में वर्ष 2022 में जो है वो राजस्थान के कितने स्कूलों को, राजस्थान के 2 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार दिया गया, जिसमें एक तो कहां पर है, टोंक जिले में है, और एक कहां पर है मेरे दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में। ये दोनों भी आप याद कर लेना भैया, भीलवाड़ा जिला और टोंक जिले के 2 विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हरे राधे राधे। मिशन सुरक्षा चक्कर राजस्थान के किस जिले में चलाया गया। कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए बच्चों और उनकी माताओं के लिए जो है वो मिशन सुरक्षा चक्कर राजस्थान के बाड़मेर जिले से इस बार क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो सीधा परीक्षा में सवाल आएगा, मिशन सुरक्षा चक्कर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। हाँ जी, विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा गांव भीलवाड़ा में है, और गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल जो वो टोंक जिले में है। ठीक है, कंचन विश्नोई जी भेज देंगे पीजीएफ, है ना, पीजीएफ भेज देंगे, सबको भेजते हैं पीडीएफ। लेकिन आप लोगों को पीडीएफ तब याद हो पाएगी जब आपने चीजें पहले से सुन रखी है, वरना तो किताबों में सब लिखा है भैया। यहां पर है मिशन सुरक्षा चक्कर बाड़मेर में, और कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत मिशन सुरक्षा चक्कर राजस्थान के बाड़मेर जिले से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, हाँ जी, बहुत ही मेहनती गुरुजी आप। चलिए अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, जरा देखो भैया। यहां पर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्या समाधान के बारे में राजस्थान का कौन सा जिला पहले नंबर पर रहा। राजस्थान संपर्क पोर्टल जिस पर शिकायतें दर्ज कराई जाती है, क्या की जाती है, शिकायत दर्ज कराने का, शिकायत दर्ज कराने का राजस्थान का पोर्टल जो है उसका नाम है राजस्थान संपर्क पोर्टल। ये भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान में प्रशासन से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए राजस्थान में कौन सा पोर्टल या कौन सा ऐप जो है वो काम करता है। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां आपके राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्या समाधान की हिस्सेदारी होती है, और 12 जिला जो है इस पूरी संपर्क पोर्टल पर समस्या समाधान के मामले में सबसे आगे रहा। तो 12 जिले का इसमें
पहला नंबर रहा, ये आपको देखना है। इसके बाद में अगला पॉइंट आपके सामने बाल मित्र थाना, ये कंसेप्ट राजस्थान के कहां से आया? तो राजस्थान में पहला बाल मित्र थाना प्रतापगढ़ जिले में क्या किया गया, स्थापित किया गया है, जहां पर बच्चों को इको फ्रेंडली उनके साथ क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, यानी फ्रेंडली जो है वो थानों के साथ बनाया जा रहा है। वहां पर थानों की पूरी प्रक्रिया, बच्चों में जो है वो एक तरीके का विश्वास, वहां पर किसी भी प्रकार की अगर उनके साथ घटना होती है तो वो निःशुल्क निसंकोच रूप से थाने में जाकर अपनी शिकायत कह सकते हैं। बच्चियों के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना हो सकती है तो वो बिना डरे थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके लिए बाल मित्र थाना कंसेप्ट राजस्थान में पहली बार प्रतापगढ़ जिले से क्या किया गया है, आरंभ किया गया है, प्रतापगढ़ जिले से आरंभ किया गया है। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बारे में अगली बातचीत हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है, यहां पर लिखा हुआ है वोटर आईडी आधार लिंक जो है उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। वोटर आधार आईडी जो है वो वोटर आईडी आधार लिंक में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। वोटर आईडी कार्ड जो है ना, उस वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के मामले में, यानी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड देते ही आपके वोटर आईडी कार्ड की सारी डिटेल आधार कार्ड के साथ आ जाती है। तो ये वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक करने के मामले में पूरे देश भर में राजस्थान पहले नंबर पर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरे देश भर में वोटर आईडी कार्ड जो है उसको आधार कार्ड के साथ लिंक करने के मामले में जो है वो पूरे राजस्थान का पूरे देश भर में पहला नंबर रहा है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत क्या है, जरा देखो भाई। यहां पर है राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम का आयोजन, आपको पता होगा राजस्थान में आयोजित किया गया था, और इस पूरे के पूरे गीत कार्यक्रम ने 12 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था। 15 अगस्त को नहीं है, ध्यान रख लेना, 12 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में भी हुआ और राजस्थान के तमाम स्कूलों में आयोजन हुआ। इसका विश्व रिकॉर्ड बना, 1 करोड़ विद्यार्थियों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर जो है इसका आगाज किया था। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था। वंदे मातरम और उसके बाद में जनगण मन जो है उसका प्रस्तुति यहां पर दी गई। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और कला एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। जिन दोनों मंत्रालय के मंत्री राजस्थान में बीडी कल्ला जी हैं, ध्यान रखना, कला संस्कृति मंत्रालय के भी मंत्री कौन है, बीडी कल्ला जी हैं, और इसके साथ साथ शिक्षा मंत्रालय के भी मंत्री कौन है, बीडी कल्ला जी है। तो राजस्थान आधार कार्ड से लिंक वोटर आईडी कार्ड करने के मामले में पहले नंबर पर है। इसके अलावा 1 करोड़ बच्चे जो हैं, उन 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ 12 अगस्त को क्या किया, वंदे मातरम और इसके साथ साथ मेरे दोस्तों जनगण मन का गायन किया, और यह एक विश्व रिकॉर्ड राजस्थान का बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और किसके द्वारा किया गया था, तो कला संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो है वो राजस्थान में संचालित है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान राजस्थान में 15 अगस्त 2022 से लेकर के 24 अप्रैल 2023 तक चलने वाला है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान है, ये ध्यान रख लेना है भैया। टीबी में एक आपको पता होगा निक्षय संबल योजना, निक्षय पोषण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है, और 15 अगस्त 2022 से लेकर के 24 अप्रैल 2023 तक राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत है, और 2025 तक राजस्थान को क्या किया जाएगा, टीबी मुक्त पूरे के पूरे भारत को किया जाएगा, ऐसा भी कंसेप्ट है। और इसके अलावा 9 सितंबर 2022 को देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान आगाज किया गया। टीबी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान जो है, टीबी मुक्त भारत अभियान इसका क्या किया गया था, टीबी मुक्त भारत अभियान का आगाज भी किया गया था। तो 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा क्या किया गया था, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है इसका आगाज किया गया था। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक राजस्थान में संचालित रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं क्या है आपका अगला कंसेप्ट। आ जाइए भैया, आ जाइए। यहां पर आपके सामने है माइनिंग ऑयल और गैस कॉन्क्लेव का आयोजन 3 अगस्त को जयपुर में किया गया। माइनिंग यानी खनिज से कैसे संसाधन निकाले जा सकते हैं, ऑयल गैस कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो 3 अगस्त को राजस्थान के जयपुर में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। माइनिंग ऑयल एंड गैस कॉन्क्लेव का आयोजन राजस्थान में 3 अगस्त को जयपुर में किया गया था।
इसके अलावा तीज उत्सव जो है वो कब मनाया गया, तो आपको पता है तीज का त्योहार बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर, और तीज की सवारी जो है वो आपको पता होगा राजस्थान में कहां कहां पर निकाली जाती है, तो उदयपुर और राजस्थान के जयपुर, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तीज की सवारी राजस्थान के जयपुर की है। और जयपुर में ही 31 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त 2022 तक राजस्थान में तीज उत्सव का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। इसके अलावा बात करें हम आगे बढ़े तो अगला पॉइंट आपके सामने क्या है जरा देखिए। सुधीर राजीव जो है वो राजस्थान हरिदेव पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति बनाए गए थे, और आपसे ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है पिछले दिनों कि राजस्थान में श्री हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो आपको जवाब देना है राजस्थान के जयपुर में यह विश्वविद्यालय स्थित है, जिसके नए कुलपति जो है वो पिछले दिनों प्रोफेसर सुधीर राजीव को क्या किया गया था, बनाया गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें सब समझ में आ रही है और आपका रिवीजन भी बहुत बेहतरीन हो रहा है। सारी की सारी चीजें मैंने इसमें समाहित करने की कोशिश की है, उसके बावजूद भी अगर मेरे दोस्तों कुछ बच जाएगा तो अंतिम दिन जो एक क्लास आपकी आएगी उस दिन हम लोग जो है वो आपको सब कुछ लपेट कर बाकी बचा हुआ भी बता देंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले सवाल पर। प्रोफेसर सुधीर राजीव हरिदेव पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है उसके क्या बनाए गए हैं, कुलपति बनाए गए हैं। इसके बाद में श्री संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति जो है वो भी अगस्त में बनाए गए थे, ये भी आपको ध्यान होगा। अगस्त में संतोष कुमार सिंह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति जो है वो बनाए गए थे। तो संतोष कहां हुआ, कोटा में जाकर। और सुधी सरोता आपने नाम सुना होगा, वो कहां पर, हरिदेव पत्रकारिता विश्वविद्यालय। तो सुधी सरोता, पत्रकार होने के लिए सुधी सरोता भी होना जरूरी है, तो पत्रकारिता से संबंधित है सुधी राजीव। और संतोष कहां पर, जब तकनीकी का ज्ञान हो जाता है तो कोटा में जाकर आदमियों को संतोष मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है। मधुकर गुप्ता को राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो अगस्त में नियुक्त किए गए थे। मधुकर गुप्ता राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अलवर के बानसूर के स्वास्थ्य केंद्र का नाम एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया, जिसका नाम था उद्मीराव रावत जो है वो स्वास्थ्य केंद्र किया गया। बानसूर के स्वास्थ्य केंद्र का नाम इस प्रकार जो है वो पिछले दिनों आपके वन रक्षक भर्ती परीक्षा में एक सवाल पूछा गया कि राजस्थान के किस जिले के विद्यालय का नाम जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया था, तो जोधपुर का। और आपको पता होगा मेरे दोस्तों किसी डूंगरपुर के किसी स्कूल का नाम जो है वो किया गया था। पिछले दिनों ऐसा सवाल परीक्षा में आया था, एग्जैक्ट सवाल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन जो है वो आया था अभी अभी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में। और ऐसा ही मैंने सवाल उसको देखकर आपके सामने रखा है कि अलवर के बानसूर स्वास्थ्य केंद्र का नाम जो स्वतंत्रता सेनानी उद्मीराम रावत के नाम पर जो है वो किया गया। और आपको पता है अलवर के बानसूर से हमारे उद्योग मंत्री आती है, और उद्योग मंत्री जो है वो शकुंतला रावत के प्रयासों से ही ऐसा किया गया था। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। बांसवाड़ा और राजसमंद में मैग्नीज के भंडार खोजे गए, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बांसवाड़ा जो है उसमें और राजसमंद में मैग्नीज के भंडार जिसमें खोजे गए उसमें रूपाखेड़ा, नवागांव, कालाखूंट और तांबेसरा है। वहां नगेड़िया राजसमंद का है, कहां का है, नगेड़िया राजसमंद का। बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा के कौन कौन से, रूपाखेड़ा, नयागांव, कालाखूंट, तांबेसरा, ये जो जगह है यहां पर मैग्नीज के भंडार जो है वो क्या किए गए, खोजे गए हैं। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में भीलवाड़ा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी। बजट 2022-23 में भीलवाड़ा जिले को एक स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील करने की घोषणा की गई थी। और आपको पता होगा जिस प्रकार स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट केंद्र सरकार का था, ठीक राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में कहा कि हम भी राजस्थान के कई शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी अभी राजस्थान के कोटा में एक जो है वो नया स्मार्ट सिटी बनाने की भी घोषणा कर दी है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि घोषित की गई है। पूरे देश भर में कई जो है वो 8 नए इस प्रकार के क्या किए जाएंगे, स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे, जिसमें लगभग 8000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो खर्च की जाएगी। चलिए अगली बात करते हैं, हाँ जी। इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं, राजस्थान हेरिटेज संग्रहालय कहां पर बना है। राजस्थान में एक तो है डिजिटल अभिलेखागार, डिजिटल अभिलेखागार राजस्थान के बीकानेर जिले में। इसके अलावा अगला है राजस्थान हेरिटेज संग्रहालय कहां पर बनाया गया। राजस्थान हेरिटेज संग्रहालय जो है वो जलेब चौक में बनाया गया। एसएमएस टाउन हॉल जो कि पुरानी विधानसभा जहां चलती थी वहां पर राजस्थान हेरिटेज संग्रहालय जो है उसकी स्थापना की गई है, ये भी आपको समझना है। अभी हाल ही में राजस्थान हेरिटेज संग्रहालय जो है वो कहां पर खोला गया है, तो जलेब चौक जो है जहां पर पुरानी विधानसभा पहले संचालित थी वहां पर क्या किया जा रहा है, उस नई जगह पर इसका संचालन यहां पर किया जा रहा है। चलिए
इसके बाद में अगला सवाल आपके सामने, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान क्या है? 15 अगस्त से राजस्थान में शुरू हुआ और टीबी मुक्त राजस्थान के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 15 अगस्त 2022 से शुरू किया गया और ये अप्रैल 2023 तक राजस्थान में क्या किया जाएगा? संचालित रहेगा। थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, टीबी मुक्त राजस्थान के लिए अभियान क्या किया गया? चलाया गया। इसके बाद में राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन कब हुआ? यह सवाल एक बार आ चुका है, दोबारा परीक्षा में आएगा। क्या है जरा सुनिएगा, यहां पर है 19 और 20 अगस्त 2022 को राजस्थान के जयपुर में जो है वो क्या किया गया था? डीजी फेस्ट जो है वो आयोजन हुआ। तो इसके बाद में ये फर्स्ट डीजी फेस्ट था। ये कौन सा था? फर्स्ट डीजी फेस्ट था। सेकंड डीजी फेस्ट जो है वो राजस्थान में नवंबर माह में कहां पर आयोजित हुआ? 13 नवंबर की डेट याद रख लीजिएगा, इस दिन समापन हुआ 11 से 13 नवंबर। इसका आयोजन जो है वो जोधपुर में किया गया था। क्या किया गया था? जोधपुर में। और जोधपुर वाले के समय आईटी जॉब फेयर का भी आयोजन किया गया। आईटी जॉब फेयर जो है, इस आईटी जॉब फेयर का भी यहां पर आयोजन हुआ। इसके अलावा जयपुर में जब आयोजन हुआ था 19 और 20 अगस्त को डीजी फेस्ट का आयोजन हुआ, उस समय ध्यान रखना राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, उसका उद्घाटन 20 अगस्त को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इसके अलावा राजस्थान में पहला फिनिशिंग स्कूल जो है, इसी समय राजस्थान का पहला फिनिशिंग स्कूल जो है वो खोला गया और वो कहां पर? जयपुर में। दूसरा फिनिशिंग स्कूल अभी हाल ही में जो है वो इस सेकेंड डीजी फेस्ट के समय दूसरा फिनिशिंग स्कूल जो है वो जोधपुर में खोला गया। दूसरा फिनिशिंग स्कूल कहां पर खोला गया? जोधपुर में। पहला फिनिशिंग स्कूल राजस्थान के जयपुर में। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पार्क राजस्थान के कहां पर खोला गया? जयपुर में खोला गया। ये तमाम बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलो जी, आगे आगे क्या होता है देखो भैया, यहां पर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 33 जिलों के सर्किट हाउस हैं, 33 जिलों के सर्किट हाउस को, ये है फसाई। क्या है? फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है फसाई का। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खाने वाला लाते हो तो उस पर फसाई का लोगो ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ऐसे अलग अलग कलर में उसमें ठप्पे लगे होते हैं। ग्रीन कलर के लगे हुए होते हैं तो वो खाने योग्य, रेड कलर का लगा है तो उसमें नॉनवेज भी शामिल हो सकता है। वो एडिबल और नॉन एडिबल जो प्रोडक्ट है उसको प्रमाणित करने का काम फसाई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के 33 जिले में बने हुए जो सर्किट हाउस हैं, उन सर्किट हाउस को प्लस माउंट आबू का जो सर्किट हाउस है उसको, और ट्रांजिस्ट हॉस्टल जो जयपुर में है, कहां पर है? ट्रांजिस्ट हॉस्टल कहां पर है? जयपुर में। उसको ईट राइट कैंपस के रूप में क्या किया था? प्रमाणित किया था। यानी इनके अंदर बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट खाने के हैं वो क्या है? एडिबल है, यानी वो खाने योग्य है। क्या है? वो खाने योग्य प्रोडक्ट है। इसकी मंजूरी प्रदान की थी। किस किस को? राजस्थान के 33 जिलों के सर्किट हाउस, माउंट आबू का सर्किट हाउस और ट्रांजिस्ट हॉस्टल जयपुर का ईट राइट कैंपेन जो कैंपस है उसके रूप में इनको क्या किया गया था? घोषित किया गया था। ठीक है, हाँ जी, इसको ध्यान रखिएगा। विकी यहां पर है सर्किट हाउस, माउंट आबू सर्किट हाउस, ट्रांजिस्ट हॉस्टल जयपुर, ईट राइट कैंपस के रूप में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इनको क्या किया गया था? प्रमाणित किया गया था। चलिए अगला पॉइंट क्या है जरा देखो भैया। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, हॉकी प्रशिक्षण अकादमी राजस्थान में कहां पर खोली जा रही है? हॉकी प्रशिक्षण अकादमी राजस्थान के किस जिले में खोली जा रही है ये आपको बताना है। हॉकी प्रशिक्षण अकादमी, देखिए हॉकी है, हॉकी के अलावा आपको एक बताने, आर्चरी। आर्चरी, आर्चरी पिछले जो था ना, एक है हैंडबॉल, एक क्या है? हैंडबॉल अकादमी, हैंडबॉल। इसके अलावा राजस्थान में 11 नए, 10 जिलों में 11 नए खेल स्टेडियम, इनके लिए कितनी राशि घोषित की गई? प्रत्येक खेल स्टेडियम को राजस्थान में कितनी राशि बजट में दी गई? तो हॉकी प्रशिक्षण अकादमी जो है वो उदयपुर में खोली गई है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में खोली गई है और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता, ओलंपिक पदक विजेता, इस प्रकार के जो बड़े कोच हैं वो इसमें क्या करने वाले? प्रशिक्षण देने वाले हैं। पहले बैच को प्रशिक्षण जो है वो मेजर ध्यानचंद जी के जो बेटे थे उन्होंने पहला प्रशिक्षण जो है वो यहाँ पर क्या किया था? प्रदान किया था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी राजस्थान में उदयपुर में राजस्थान की पहली हॉकी प्रशिक्षण अकादमी जो है उसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आर्चरी अकादमी डूंगरपुर में स्थापित की गई, एकदम सही है। और इन सभी के लिए
16.50 करोड़ रुपए की राशि जो है वो घोषित की गई थी, कल ही बताई थी। और पेपर में इतनी राशि भी आ चुकी है, आप अंदाजा लगा लीजिएगा पेपर सेटर करंट अफेयर्स का सवाल आजकल कैसा पूछ रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, ये सब जो है ना, इनसे वो ट्रेडिशनल सवालों पर चल पड़ा, वही पूछ रहा है, कोई नया सवाल वो दे नहीं रहा है। उसके बाद उसके लिए नया ऑप्शन अब क्या बन चुका है, अब वो सवाल खतरनाक दो जगह से दे रहा है। एक जगह है पॉलिटिकल जो है आपका राज व्यवस्था वाला हिस्सा वहां से, और दूसरा हिस्सा है करंट अफेयर्स वाला। इनमें वो 10-10, 15-15 सवाल ऐसे दे रहा है जिसमें सबको चकाचौंध कर देता है। तो इन सवालों को अच्छे से तैयार करिए, बाकी आपका सिलेक्शन फिर कोई रोक नहीं सकता। आर्चरी जो है वो कहां पर खोली गई है? डूंगरपुर में। हैंडबॉल कहां पर खोली गई है ये भी बताइए जरा, हैंडबॉल अकादमी राजस्थान में कहां पर खोली गई है? भरतपुर के कनकांचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र जो है वो पूर्ण तरह जो है वो खनन मुक्त कर दिए गए हैं। बोले सर सवाल कैसा पूछेगा? आपसे पूछेगा कनकांचल और आदि बद्री पर्वत क्षेत्र को अभी हाल ही में राजस्थान खनन विभाग द्वारा खनन मुक्त कर दिया गया, पूर्णतः खनन मुक्त कर दिया गया है। ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको जवाब देना है भरतपुर में। यहां पर क्या पर? भरतपुर में। और भरतपुर में अभी हाल ही में आपको पता है ब्रिज विश्वविद्यालय जो है, ब्रिज विश्वविद्यालय में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र साहब के द्वारा यहां पर एक संविधान पार्क का उद्घाटन भी किया गया था डीग भरतपुर में। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे पर्यटन मंत्री जो हैं वो विश्वेंद्र सिंह जी डीग भरतपुर क्षेत्र से क्या करते हैं? आते हैं। सही जवाब आ चुका है जैसलमेर। इसका हैंडबॉल अकादमी जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में खोले जाने का जो है वो क्या किया गया था मेरे दोस्तों? घोषणा की जा चुकी है अब तक। तो चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है जरा देखो। अगला पॉइंट आपके सामने, माणिनी कौशिक कौन है और क्यों चर्चा में आए? माणिनी कौशिक 20वीं राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में जो हुई उसमें व्यक्तिगत स्पर्धा जो हुई, व्यक्तिगत स्पर्धा, उस व्यक्तिगत स्पर्धा के अंतर्गत क्या किया इन्होंने? 2 गोल्ड मेडल जीते। और जयपुर से इनका संबंध है और 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता से इनका संबंध है। देखो दोबारा बताता हूं, माणिनी कौशिक कौन है? खिलाड़ी का नाम है। रीट वालों के अलग से खिलाड़ी दे रखे हैं, ज्यादातर रीट के विद्यार्थी 3-4 खिलाड़ियों के नाम रटकर बैठे हैं कि भाई यही खिलाड़ी आएंगे। लेकिन आप सोचिएगा पेपर सेटर की प्रकृति अलग है, वो जानता है कि सब खिलाड़ी क्या पढ़ रहे हैं, सब हमारे पेपर देने वाले खिलाड़ी क्या पढ़ रहे हैं, कौन से खिलाड़ी पढ़ रहे हैं। समझ गए ना मेरी बात? तो यहाँ पेपर सेटर को तमाम चीजों की जानकारी है, वो आपसे वही नहीं पूछेगा जो आप पढ़ रहे हो, वो पूछेगा जो आप नहीं पढ़ रहे हो। तो ये माणिनी कौशिक जो है वो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आई वो जरा सुनिएगा, ठीक है? हाँ जी, तो हाँ सेकंड ग्रेड में पॉलिटी बहुत डीप आए, तो ये इसका सही जवाब है। पॉलिटी आती हमेशा डीप से ही है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का, देख लीजिएगा पेपर उठाकर आप लोग, ठीक है? हाँ जी, यहां पर देखिए, यहां पर माणिनी कौशिक का संबंध शूटिंग से, पहली बात तो ध्यान रखना किससे है? शूटिंग से है। और 20वीं राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 गोल्ड मेडल क्या किए थे? जीते थे। और ये 20वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता जो है वो हुई थी और जयपुर जो है यहां से इनका संबंध है। और 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में इन्होंने क्या किया था? मेडल जो है वो प्राप्त किया था। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत जरा सुनिए क्या है यहां पर है समाई माता का मंदिर जो है वो कहां पर है ये ध्यान रखना। समाई माता का मंदिर जो है वो बांसवाड़ा जिले में है। समाई माता का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में है। और तुरताई माता का मंदिर कहां है? तुरताई माता, तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी जो है, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी जो माता है, इस त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पर है? समाई माता क्षेत्र को इको टूरिज्म सेंटर बनाया जाएगा। देखिए यहां पर एक तुरताई माता का मंदिर बना हुआ है बांसवाड़ा जिले में, ठीक है? जैसे आमतौर पर गांव में जो मंदिर बनते हैं उन मंदिरों के आसपास जो है वो सैकड़ों बीघा जमीन जो होती है वो ओरण के रूप में होती है, यानी बंजर भूमि के रूप में कह दीजिए या किसी के रूप में कह दीजिए आप, पशु चारण के लिए ओरण भूमियां जो है वो इन मंदिरों के पास होती है, ठीक है? और ये ध्यान रखना, ये समाई माता जो मंदिर है वो ठीक इसी प्रकार का एक छोटा मंदिर यहां पर बना हुआ है। इस मंदिर के आसपास की जो भूमि है वो पूरा वन क्षेत्र है। इसी वन क्षेत्र को क्या कर दिया जाएगा? इस क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा इको टूरिज्म सेंटर के रूप में क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। यानी बांसवाड़ा जिले में कौन सी माता का मंदिर है? ठीक है, यहां पर है, ये ओरण क्षेत्र है, इस समाई माता मंदिर बांसवाड़ा के अंदर। इस मंदिर के आसपास आने वाली सैकड़ों बीघा जमीन जो वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र समाई माता वन क्षेत्र को इको टूरिज्म सेंटर के रूप में राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। हाँ,
ये तुरताई माता त्रिपुरा सुंदरी जो है वो बांसवाड़ा से संबंधित है, और वसुंधरा राजे जी जो है उनकी आराध्य देवी जी है, क्योंकि जब जब भी वसुंधरा राजे जी जो है वो चुनाव की दौड़ में आती है, या वैसे भी आस्था के रूप में यहाँ पर जो है वो अक्सर जाती रहती है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत हम लोग करेंगे पैरा खेल अकादमी। ये तीनों बात मैंने जो अभी अभी आपसे पूछी थी वो मैंने यहां पर लिख दी है। हाँ जी, ये बात मैंने पूछी है। हाँ निशांत बिश्नोई जी, सर जी रैंक करा दो 11 से पहले, 11 का इंतजार करो, 10 तारीख तक अगर राजस्थान करंट अफेयर्स में किसी भी किताब से, किसी भी न्यूज़पेपर से, कहीं से भी कुछ भी बाकी रह जाए तब हमको कहना भैया, है ना। आप 11 का इंतजार तो करिए, 11 होने तो दीजिए। अभी तो आज 7 ही है, फिर 8 आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 10 आएगी। तो आज 7 को आपका अगस्त हो गया, फिर 8 को सितंबर, 9 को अक्टूबर, नवंबर हम करा चुके हैं। तो बचा हुआ एक दिन, उस बचे हुए एक दिन में से क्या करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। सर पॉलिटिकल के लिए मैं लक्ष्मीकांत की बुक सबसे बेस्ट है ना। हाँ सबसे बेस्ट तो मूल संविधान है, लेकिन अच्छी बुक है, उतना पढ़ लो तो बड़े बड़े एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। तो ये तो कौन से एग्जाम हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हो जो निकल नहीं पाएंगे। तो फिर 10 तारीख को आपकी राजस्थान की जो बचा हुआ वो करंट अफेयर्स प्लस विभिन्न रैंक जो राजस्थान की प्राप्त हुई है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर राजस्थान को, राजस्थान के जिलों को जो भी प्राप्त हुई है वो सब पढ़ा देंगे आपको। पैरा खेल अकादमी राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में स्थापित की जाएगी, ये आपको पता होगा, जिसके लिए जोधपुर वाली के लिए तो राशि भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषित कर दी। ठीक बात है। आर्चरी अकादमी राजस्थान के डूंगरपुर में स्थापित की जाएगी, परीक्षा में पूछा जा चुका है। पैरा खेल अकादमी कहां स्थापित होगी, जयपुर ऑप्शन में नहीं था, जोधपुर ऑप्शन में था, परीक्षा में सवाल आ चुका है। अब बचा हुआ है हैंडबॉल प्रतियोगिता राजस्थान के किस जिले में स्थापित की जाएगी। किसी न किसी भर्ती परीक्षा में यह भी आएगा तो आपको जवाब दे देना है। जैसलमेर, दोनों सवाल ऊपर वाले आ चुके हैं। अब की बार हो सकता है वो जोधपुर छोड़ दे, जयपुर ऑप्शन में दे दे, तो पैरा खेल अकादमी भी पूछी जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगली बातचीत हम लोग करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखो, यहां पर नेक्स्ट सवाल 6 अलग अलग जगह पर 29 अगस्त से 19 अक्टूबर 2022 तक ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से 100% सवाल आएगा। आज ही कह रहा हूं, चाहे आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना, चाहे आउट वे वनपाल वन रक्षक का जो पेपर है एक आउट हो चुका है वो देना, 100% सवाल आएगा यहां से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 29 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन हुआ। 29 अगस्त को इसका आगाज पाल गांव से किया गया था। कहां से? पाल गांव, लूणी, जोधपुर से। पाल गांव, लूणी, जोधपुर से सीएम अशोक गहलोत जी द्वारा 29 अगस्त को इसका आगाज किया गया खेल दिवस के अवसर पर। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, ये सही ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में है 19 अक्टूबर को इसका समापन समारोह एसएमएस स्टेडियम जयपुर में किया गया। इसके अंतर्गत 6 खेलों को शामिल किया गया। इसका आयोजन खेल मंत्रालय व राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद इसके द्वारा किया गया। क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष जो है वो आपको पता है मेरे दोस्तों, कृष्णा पूनिया है। कौन सी पूनिया है? कृष्णा पूनिया इस क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। प्लस खेल मंत्रालय जो है, राजस्थान का खेल मंत्रालय अशोक चांदना जी, ठीक है, अशोक चांदना, इनके द्वारा क्या किया गया, इसका नेतृत्व है। कौन कौन से 6 खेल इसमें शामिल किए गए हैं सर? कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, महिलाओं के लिए खो खो, पुरुष खो खो शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखना है। खो खो खेल शामिल किया गया लेकिन उसमें सिर्फ खो, महिलाओं को ही खो खेलने वाली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके बाद में मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, वॉलीबॉल शामिल किया गया था, वॉलीबॉल। इसके अलावा हॉकी, शूटिंग, कितने गेम हो गए देखो, कबड्डी 1, टेनिस बॉल 2, खो खो 3, उसके बाद में हॉकी 4, शूटिंग यानी शूटिंग बॉल है, ये पूरा क्या है, शूटिंग बॉल है, जो कि किसके लिए? शूटिंग वॉलीबॉल, पुरुष के लिए शूटिंग वॉलीबॉल और बाकी दोनों के लिए वॉलीबॉल। ये 6 गेम इसके अंतर्गत क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे। शूटिंग वॉलीबॉल अकेला पुरुष के लिए, और वॉलीबॉल अलग होता है, वो किसके लिए? महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, सबके लिए लागू किया गया। और हॉकी तो याद रह जाएगा, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट खेलो, खो खो खेलो, हॉकी खेलो, वॉलीबॉल और शूटिंग बॉल पुरुष जो है उनको यहां पर क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इसका जो थीम सॉन्ग है वो क्या रखा गया था, वो भी पढ़ो। इसका थीम सॉन्ग रखा गया था, चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेला, गांव गांव खेलो, लागे लो खेला रो मेलो। ये इसका क्या रखा गया? हाँ जी, कौन से गांधी है जिनके द्वारा यह क्या किया गया था,
रचा गया था। 30 लाख खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, 40 करोड़ रुपए का इसमें बजट खर्च हुआ, 20 लाख पुरुष भाग लिए। हाँ जी, पदक विजेताओं में सबसे ज्यादा पदक जो है वो भीलवाड़ा जिले ने जीते। तमाम जानकारी आपके पास है इसका मतलब तो इसमें, है ना। तो चलिए इसके अंदर ध्यान रखिएगा, थीम सॉन्ग चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेलो गांव गांव, लागे लो खेला रो मेलो, ये इसका थीम सॉन्ग था, जो कि त्रिपुरोद गांधी जो है उनके द्वारा क्या किया गया, जो है इसको लिखा गया था या इसको कंपोज किया गया था। इसका शुभंकर जो है वो शेरू था। क्या था इसका शुभंकर? शेरू पूछा जाएगा, मुझे ये लग रहा है कि ये शुभंकर ही 100% आएगा परीक्षा में। शुभंकर ही क्या आएगा परीक्षा में? आएगा 100%। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा इस खेलों का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। हाँ जी, मित्रोदय गांधी जो है उनके द्वारा इसको क्या किया गया था, जो है वो गाया गया था या लिखा गया था। थीम सॉन्ग चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेला गांव गांव, लागे ला खेला रो मेलो, ये जो है वो मित्रोदय गांधी जो है, कौन से गांधी? मित्रोदय गांधी। मैंने क्या बोल दिया? मित्रोदय गांधी, ये ध्यान रखना है। चलो चालो चालो रे साथीड़ा, परीक्षा आवेली हमको करना है परीक्षा में खेला। तो राजस्थान बालिका दूरस्थ जो है वो अभियान कहां से शुरू किया गया? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना बजट 2022-23 में घोषित की गई थी कि जो घर से दूर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है, उनके लिए यह अभियान जो है वो क्या किया गया था? आरंभ किया गया था मेरे दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है, उस योजना के लिए ध्यान रखना। जी नहीं है राम प्रसाद जी, आपको 1% भी किसी बुक पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मंजू बरार साहब, ये वन रक्षक भर्ती परीक्षा, मैंने सेकंड ग्रेड नाम लिखवा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेकंड ग्रेड में आएगा, राजस्थान की तमाम जो भर्ती परीक्षा उनमें आएगा। तो ये सब वन रक्षक वन पाल भर्ती परीक्षा में आप जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की ये 3-4 क्लासें देख लो, 100% मैटर आपको मिलेगा। अब वन रक्षक के लिए अलग से लाओ, अलग से लाने का मतलब है यही, वापस पढ़ाओ बस। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो है वो बजट 2022-23 में घोषित की गई, जो कि बालिकाओं को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती, उनको क्या करना, शिक्षा मुहैया जो है वो घर पे ही उपलब्ध कराना या दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराना, उसके लिए इसकी व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, इसके बाद में सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ राजस्थान में कहां पर स्थापित की गई है? जोधपुर में। सिविल सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो उसके अपील अधिकरण जो है वो राजस्थान में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? उसकी पीठ, राजस्थान के स्थायी पीठ जो है वो जोधपुर में स्थापित की जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ राजस्थान में कहां स्थापित हो रही है? तो जोधपुर में इसकी स्थापना की जा रही है, स्थायी पीठ की। ठीक है, हाँ जी। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या है पॉइंट वो जरा देखिए। एटनबरो की एक फिल्म थी जिसका नाम था गांधी। एटनबरो की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? गांधी। इस गांधी पुस्तक का राज्य भर में 24 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक निःशुल्क प्रदर्शन किया गया था। और एक फिल्म थी ए जिंदगी तूने क्या कर दिया, ए जिंदगी ए जिंदगी, ये अंगदान से जुड़ी हुई एक फिल्म थी। किससे जुड़ी हुई? अंगदान से जुड़ी हुई। इसको भी राजस्थान में टैक्स फ्री किया गया था। टैक्स फ्री करने का मतलब SGST जो होती है ना, SGST, वो SGST फ्री कर सकते हैं, है ना। CGST तो फ्री कर नहीं सकते क्योंकि वो मामला केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार तो भाई साहब राजस्थान वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि गांधी फिल्म जो वो राज्य भर में 24 अगस्त से लेकर के 1 तारीख तक, 1 नवंबर 2022 तक उसको क्या किया गया था? राजस्थान में निःशुल्क उसका प्रचार प्रसार किया गया। इसके माध्यम से गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के जीवन जो चरित्र थे उसके बारे में लोगों को क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए जो है इस प्रकार की बातचीत की गई थी। हाँ, अगली बातचीत हम लोग जो है वो देखते हैं क्या है, हमारी जानकारी में है यहां पर बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 राजस्थान के 2 शहर जो हैं, 2 किले जो उनको शामिल किया गया। इसको भी रट्टा मार लो रे, इसको भी रट्टा मार लो, आएगा ये, आएगा आएगा आएगा, छप गया मान लो पेपर में छप गया। बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022। जितनी भी मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं, एक भी डिटेल ऐसी नहीं है जिस पर ऑब्जेक्टिव सवाल आपको पूर्ववर्ती क्लासों में नहीं करवाए गए हैं।
अब ऑब्जेक्टिव सवालों में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, रिवीजन के लिए हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए आपके लिए ये तरीका अपनाया गया। बाकी 100% सवाल इस क्लास के जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पहले आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में कराए जा चुके हैं, 2-2 बार, 3-3 बार। यहां पर क्या है, राजस्थान में बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल रिपोर्ट 2022 के अंदर राजस्थान के 2 किलों को शामिल किया गया, जिसमें एक कुंभलगढ़ है और एक चित्तौड़गढ़ है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गडरिया है, गढ़ैया है, गडरिया नहीं है। कुंभलगढ़ दुर्ग में अभी हाल ही में कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया, अभी हाल ही में कुंभलगढ़ महोत्सव का क्या किया गया, आयोजन किया गया। और कुंभलगढ़ वो धरती है मेरे दोस्तों जहां पर कुंभलगढ़ के बादल महल में जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन राजसमंद में होता है। ये कुंभलगढ़ कहां पर है मेरे दोस्तों, राजसमंद जिले में है, राजसमंद जिले में ये है। चलिए, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ का किला तो चित्तौड़गढ़ में ही है, इसके बारे में तो जानते हैं। यहाँ पर काली माता का प्रसिद्ध मंदिर है, काली माता का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर मीरा मंदिर है और यहाँ पर रैदास की छतरी है। यहाँ पर क्या है, रैदास की छतरी है। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में भी अभी पिछले दिनों परीक्षा में आया था ना एक सवाल, कि चित्तौड़गढ़ के किले में कुंभ श्याम मंदिर क्या है, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर भी यहाँ पर है। कुंभ श्याम मंदिर जो है वो भी यहाँ पर है मेरे दोस्तों। ये कुंभ श्याम मंदिर जो है वो यहाँ पर भी चित्तौड़गढ़ के किले में है। और कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में 1 से लेकर के 3 दिसंबर तक जो है वो यहाँ पर राजसमंद में आयोजित किया गया है। बात समझ में आवे कहीं थारे आ रही है सर। चलो आगे बढ़ो तो फिर। इसके बाद में मेरे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है, जगन्नाथ पहाड़िया चिकित्सा महाविद्यालय कर दिया गया भरतपुर का नाम। आपको पता है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जगन्नाथ पहाड़िया, इनका निधन हो चुका और इस पर राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में 2-3 बार सवाल आ चुके हैं। राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिनको महादेवी वर्मा जो है, ये सवाल आ चुका है जो मैं बोल रहा हूं, इनके निधन के बाद पूछे गए दोनों तीनों सवाल, ठीक है ना। महादेवी वर्मा पर गलत टिप्पणी करने के वजह से इनका मुख्यमंत्री का पद चला गया बेचारे भाई साहब का, है ना। इन्होंने महादेवी वर्मा पर गलत जो है वो टिप्पणी कर दी एक समय जब मुख्यमंत्री थे, तो रातों रात इनकी कुर्सी चली गई उस वजह से। और भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय का नाम जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर कर दिया गया। तो परीक्षा में सवाल आया, राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्हें एक प्रसिद्ध कवियत्री के ऊपर टिप्पणी करने की वजह से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। तो वो मुख्यमंत्री का पद था जगन्नाथ पहाड़िया का, जिनको हटा दिया गया। ये बिहार के राज्यपाल भी रहे मेरे दोस्तों, क्या रहे, बिहार जो है ना, बिहार के राज्यपाल भी रहे। आप बताइए मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया किस राज्य के राज्यपाल भी रहे, आप बता सकते हैं क्या, राज्यपाल रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया, किस राज्य के राज्यपाल रहे थे। इसके अलावा मेरे दोस्तों राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय होने जा रहा है। 18 तारीख को जैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने 4 वर्ष पूर्ण कर चुके होंगे इस कार्यकाल के, राजस्थान में एक इतिहास लिखा जाएगा। और ठीक जैसे ही अगला 5 साल का ये कार्यकाल पूरा कर लेंगे मेरे दोस्तों, राजस्थान के इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक नया इतिहास उस समय लिखा जाएगा। उन सब पर आपकी निगाह रहनी चाहिए, जब आएगी घटना हो जाएगी तो हम बात करेंगे उस पर भी। इसके बाद में राजस्थान मिशन प्रेरणा क्या है, मिशन प्रेरणा एक नवाचार है जो कि राजस्थान के टोंक जिले से आरंभ किया गया है। इतना याद रखिए, मिशन प्रेरणा का संबंध राजस्थान के किस जिले से शुरू किया गया, राजस्थान के टोंक जिले से मिशन प्रेरणा को आरंभ किया गया। मिशन प्रेरणा राजस्थान के कहां से, टोंक जिले से आरंभ किया गया। इसके बाद में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वाधिक सोलर कृषि पंप जो है उनकी स्थापना के लिए केंद्र सरकार के जो है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा राजस्थान को ये पुरस्कार दिए गए थे, 5 राष्ट्रीय पुरस्कार। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स अक्षय ऊर्जा में देश में सर्वाधिक क्षमता की स्थापना। देखिए कौन कौन से फील्ड में राजस्थान को इस प्रकार जो है वो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है, उस अक्षय ऊर्जा निगम को क्या किया गया है, 5 पुरस्कार कौन सी कैटेगरी में दिए गए। पहले कैटेगरी है सर्वाधिक सोलर कृषि पंप लगाने की कैटेगरी में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दूसरा एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स के मामले में मिला। फिर अक्षय ऊर्जा में देश में सर्वाधिक क्षमता की स्थापना के लिए मिला। फिर अधिकतम सोलर पावर क्षमता की स्थापना के लिए मिला। उसके बाद में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 2020-21 में बढ़ोतरी करने के लिए मिला। और 5वां पुरस्कार सोलर पावर स्थापित क्षमता में वृद्धि करने के लिए। ये 5 कैटेगरी ऐसी हैं जिनके लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 केंद्रीय पुरस्कार या राष्ट्रीय पुरस्कारों से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद में अगला है
73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन जो है वो पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन जोधपुर में आयोजित किया गया। और बोटनिकल गार्डन जो है वो राजस्थान में इस कैलाश स्मृति सांकला में स्थापित किया जाएगा, ऐसी भी घोषणा की गई। आपको वैसे भी पता होगा राजस्थान के तमाम संभाग स्तर जो है उन संभागों पर क्या किए जाएंगे, बोटनिकल गार्डन जो उनकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, बोटनिकल गार्डन जो है वो स्थापित किए जाएंगे, यहां पर ध्यान रखना। तो यहां पर घोषणा की गई थी कि 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव, तो अधीनस्थ बोर्ड पूछेगा कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव अभी हाल ही में पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन जोधपुर में आयोजित किया गया, तो आपको जवाब देना 73वां। बोटनिकल गार्डन 5 करोड़ की लागत से यहां बनाया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने घोषणा की। राजस्थान में लव कुश वाटिका 2 करोड़ की लागत से बनवाया जाएगा, इनका शिलान्यास मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। देखिए जोधपुर में बोटनिकल गार्डन इस स्मृति वन में स्थापित किया गया और इस बोटनिकल गार्डन के साथ साथ यहां पर जो है वो मेरे दोस्तों लव कुश वाटिका की भी स्थापना की गई, और ये लव कुश वाटिका 2 करोड़ रुपए की और बोटनिकल गार्डन 8 करोड़ रुपए की राशि से जोधपुर में बनाया गया, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 73वें वन महोत्सव का आयोजन जब जोधपुर में हुआ उस समय उसका उद्घाटन किया। ठीक है, हाँ जी, बोटनिकल गार्डन जो है वो 6 संभाग स्तर पर बनाए जाएंगे, लेकिन जोधपुर में जो है उसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कर दिया। राजस्थान में फिंगर प्रिंटिंग लैब जो है वो राजस्थान के कौन से चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थापित की जाएगी, ये सवाल है हमारा आज का। यहां पर है राजस्थान में फिंगरप्रिंट लैब जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थापित होगी, चिकित्सा महाविद्यालय राजस्थान के कौन कौन से जिले के हैं जहां पर फिंगरप्रिंट लैब स्थापित होगी। तो राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनके चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में राजस्थान में फिंगरप्रिंट लैब की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर फिंगरप्रिंट लैब उसके चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थापित की जाएगी। राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जहां के चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंटिंग लैब जो है उसकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। तो ये तमाम जानकारियां आज की क्लास में हमने आपसे जो डिस्कस की है वो किसके बारे में है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रख लेना है, ये जानकारियां हैं आपकी अगस्त माह की। कल आपके सामने सितंबर माह की कुछ और जानकारियां लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है इस क्लास से जुड़ने के लिए, और आशा और उम्मीद ही है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को पहुंचा रहे होंगे। सविता चौधरी जी कह रहे हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी बताओ। पीडीएफ रोजाना बताता हूं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं, आपको ये टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना ISHAWAR, ये सर्च करना है WAR, और यहां पर ठीक है ये सर्च कर लेना है, ये शायद तो मिल जाएगा आपको, ये वाला टेलीग्राम पर सब कुछ मिल जाएगा, यहां से ऐसे ध्यान कर लेना। अगर ये नहीं मिले तो आप 8947832370 इस नंबर पर क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप इस पर इतना लिख दीजिएगा कि बस हमको क्या चाहिए भाई, पीडीएफ, ये इतना लिख दीजिए पीडीएफ, इससे समझ जाएंगे। करंट पीडीएफ लिख देना व्हाट्सएप, और या ये सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, या इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8947832370, आपको लिंक उसका प्राप्त हो जाएगा। बाकी सब लोगों के पास लिंक होगा, उसका भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता पुनिया, दिनेश कसवा, सुनीता, फिर सैंडी वर्मा, नंदिनी, संजू शर्मा, प्रेम कुमार, सुचित्रा सुथार, और आप सभी MK मीना, सुशीला कसवा जी, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक आप सभी को राम राम, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।